दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की 5 सबसे अनसुने रहस्य के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं मलचा महल के इतिहास की। तो दोस्तों मलचा महल का जो इतिहास है वो 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा एक शिकारगाह के रूप में शुरू हुआ था और बाद में 1985 में बेगम विलायत महल को आवंटित कर दिया गया, जो इसे अपने परिवार के साथ रहने लगी। महल की एक रहस्यमय और दुखद कहानी है जिसमें शाही परिवार के सदस्यों ने यहाँ रहते हुए बाहरी दुनिया में पूरी तरह से खुद को अलग कर लिया। 14वीं शताब्दी शिकारगाह के रूप में निर्माण। फिरोज शाह तुगलक ने 1325 में इसे एक शिकारगाह के रूप में बनवाया था। दोस्तों में इसकी ऐतिहासिक घटना की बात करें तो अलग थलग जीवन। शाही परिवार ने महल में बाहरी दुनिया से अलग होकर एक एकांत जीवन बिताया। महल को विलायत महल के नाम से भी जाना जाने लगा। दोस्तों राजकुमारी सकीना की एक रहस्यमय दुर्घटना में मृत्यु हो गई। राजकुमार साइरस गरीबी और अकेलेपन में रहे और 2017 में उनकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों अगर हम इसके परिवार का इतिहास देखें तो बाद में एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि ये परिवार वास्तव में शाही वंश से संबंधित नहीं था, बल्कि वे भारत के विभाजन से विस्थापित हुए लोग थे। दोस्तों दूसरे नंबर पर है खूनी दरवाज़ा। दोस्तों इसका नाम इसलिए खूनी दरवाज़ा पड़ा क्योंकि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन हडसन ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के 3 बेटों और पोतों की हत्या यहीं की थी। इससे पहले जहांगीर ने अब्दुल रहीम खाना के दोनों बेटों को मरवाकर उनके शवों को यहीं लटका दिया था। औरंगजेब ने भी उत्तराधिकार की लड़ाई में अपने भाई दारा शिकोह का सिर काटकर यहीं लटका दिया था। दोस्तों अगर हम इसके रहस्यमयी और घटनाओं की बात करें तो भूत प्रेत और आत्माओं की इस दरवाजे पर हुई भयानक हत्याओं के कारण कई लोग मानते हैं कि यहाँ उन आत्माओं का वास है। कहा जाता है कि यहाँ रात में अजीब व गरीब आवाज़ आती है और परछाइयाँ दिखाई देती हैं। कुछ किंवदंतियों के अनुसार मारे गए लोगों ने अपने हथियारों को श्राप दिया था, जिसका असर आज भी इस दरवाजे पर आने वाले लोगों पर पड़ता है और उनके साथ दुर्भाग्य होता है। कुछ लोगों का मानना है कि बारिश के मौसम में इस दरवाजे की छत से खून की बूंदें टपकती हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पर है अग्रसेन की बावली। दोस्तों अग्रसेन की बावली के कुछ रोचक तथ्य हैं। इसका निर्माण महाभारत काल में महाराजा अग्रसेन ने करवाया था और बाद में तुगलक और लोदी काल में इसे पुनर्निर्मित किया गया। ये 60 मीटर लंबी है और 15 मीटर चौड़ी है, जिसमें 108 सीढ़ियाँ हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI इसे एक संरक्षित स्मारक मानता है और इसे दिल्ली का एक प्रसिद्ध भूता स्थान भी कहा जाता है। दोस्तों अगर इसके ऐतिहासिक महत्व की ओर ध्यान दें तो माना जाता है कि इसका निर्माण महाराजा अग्रसेन ने करवाया था, जो अग्रवाल समुदाय के संस्थापक थे। इसे जल संरक्षण और यात्रियों को आराम देने के लिए बनाया गया था। बाद में इसे तुगलक और लोदी काल में पुनर्निर्मित किया गया, जिसकी वास्तुकला तुगलक और लोदी काल की शैलियों में मेल खाती है। दोस्तों इसकी वास्तुकला की बात करें, ये 60 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी है। इसमें कुल 108 सीढ़ियाँ हैं, जिसमें जटिल नक्काशीदार मेहराब और आले हैं। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर और चूने के गोरे से किया गया है। एक बावड़ी प्रणाली को जो कुएं के भीतर एक और कुआं है, पूरे साल पानी को ठंडा रखने में मदद करती है। दोस्तों अगर हम इसके भूता कहानियाँ की बात करें तो ये दिल्ली का एक लोकप्रिय ऐतिहासिक स्थल है। हालांकि इसकी एक प्रसिद्ध भूता कहानी भी है, जिसके कारण इसे अनदेखी बावली भी कहा जाता है। दोस्तों इसके अगर हम भूता वाली कहानी के बारे में बात करें तो बावली के काले पानी में एक ऐसा सम्मोहन जादू है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और वे उसमें कूद पड़ते हैं। हर बार जब कोई व्यक्ति इस तरह आत्महत्या करता है तो पानी का स्तर बढ़ जाता है। रिकॉर्ड अनुसार 2007 में आखिरी बार आत्महत्या का प्रयास किया गया। इस कहानी पर यकीन करना मुश्किल है। दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं फिरोज शाह कोटला के कई रहस्यमय पहलुओं में। सबसे प्रमुख जिन्नों की कहानियां हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे किले में रहते हैं और भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। इन रहस्यों में अशोक स्तंभ को एक रहस्यमय स्तंभ के रूप में पूजना, जिसमें लोग अपनी समस्याओं को लिखकर एक खास जंगल से बांधते हैं, शामिल है। इसके अतिरिक्त किले में गुप्त कमरे और एक भूल भुलैया जैसी संरचनाएं हैं, जिनका पता लगाना और समझना एक रहस्य बना हुआ है। जिन्नों की किंवदंतियाँ। इच्छापूर्ति। लोगों का मानना है कि किले में जिन्नों का निवास है और गुरुवार को बहुत से लोग अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए पत्र, मोमबत्तियाँ और चावल लेकर यहाँ आते हैं। नायर बाबा और जिन। एक मान्यता है कि किले के अशोक स्तंभ में लाट वाले बाबा नामक जिन्नों की मुखिया रहते हैं और लोगों द्वारा लिखे गए पत्र उन जिन्नों तक पहुँचाने के लिए स्तंभ से बांध दिए जाते हैं। अशोक स्तंभ के रहस्य।
चमत्कारिक स्तंभ। लोगों का मानना है कि इस स्तंभ को छूने मात्र से इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, जिसके कारण इसे नुकसान से बचाने के लिए अब एक लोहे के जंगले में बंद कर दिया गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके टूटा और फिर से जोड़ा हुआ। एक बम विस्फोट के दौरान यह स्तंभ 5 हिस्सों में टूट गया, जिसे फिर से जोड़ा गया था और बाद में दिल्ली लाया गया। दोस्तों, इस किले में गुप्त कमरे और एक गोलाकार बावड़ी, जिसकी खोज आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए रहस्य है। दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई ये इन्फॉर्मेशन दिल्ली के अनसुने रहस्य के बारे में आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको दोस्तों अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।